दहशतगर्द को जो है हमने गिरफ़्तार करके उनके हवाले किया है। तो मेरा ख़्याल है अगर बैनुल अक़वामी बरादरी जो है उसकी तारीफ़ कर रही है या अमरीका तारीफ़ कर रहा है, तो ये एक मुश्तरका जंग है जिसमें मेरा ख़्याल है सबको हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान जो है फ्रंट लाइन पे उसके ख़िलाफ़ लड़ रहा है और पाकिस्तान उसका विक्टिम। अमेरिका जो एक बड़ा हाई टेक किस्म का असला यहाँ पे छोड़ गया हुआ है। खुद जो मौजूदा सदर हैं अमेरिका के वो कह रहे हैं कि ये असला वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए था। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने शुरू की थी। अमेरिका ने दहशतगर्दी का नाम लेकर इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में जंग लड़ी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के शिकार हैं। अगर एक दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले किया तो क्या हुआ? अफगानिस्तान में अमेरिका ने हाईटेक असलहा छोड़ा। अब अमेरिका अगर असलहा वापस ले रहा है तो अच्छी बात है। ख्वाजा आसिफ ने कहा जनरल बाजवा, बानी PTI और जनरल फैज़ ने तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का फ़ैसला किया। ये तीनों का मुश्तरका फ़ैसला था। असम्बली की कार्रवाई में मेरा मौक़िफ़ मौजूद है। फैज़ हमीद गिरफ्तार है। बाजवा से तो पूछा जाए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को क्यों बसाया। Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar received a call from the U.S. National Security Advisor Michael Waltz on 4th February 2025. The U.S. NSA conveyed President Trump's appreciation and thanks for the government of Pakistan's efforts in countering terrorism. The Deputy Prime Minister, Foreign Minister congratulated the NSA on the assumption of office and reaffirmed Pakistan's commitment to continue its cooperation with the U.S. in the field of counterterrorism. अमेरिका अपने छोड़े गए हथियार अफगानिस्तान से वापस ले तो खत्ते में अमन बहाल होगा। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तुर्कम बॉर्डर के मामले को संजीदगी से हल करने का मुतालबा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अच्छे हमसाया ताल्लुकात चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नीयत से दाखिल होने का एतराफ़ किया। बताया कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। उसके पास 2 बंदूकें, 2 क्लाशनकोफ, 1 ग्रेनेड और दीगर असलहा भी मौजूद था। पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार दाइश का दहशतगर्द शरीफुल्लाह वर्जीनिया की अदालत में पेश कर दिया गया। नीले रंग का जेल में पहनने वाला लिबास पहनाया गया था। दहशतगर्द शरीफुल्लाह ने काबुल हमले में किरदार अदा करने का एतराफ़ कर लिया। दहशतगर्द ने तस्लीम किया कि उसने हमले की तैयारी करवाई, हमले के लिए रूट की मालूमात दी। 10 मिनट तक जारी इब्तिदाई समाअत के मौके पर शरीफुल्लाह को बताया गया कि इल्ज़ामात साबित हुए तो उसे उम्र कैद का सामना होगा। शरीफुल्लाह ने जज से बात के लिए दरी ज़बान के मुतरज्जिम की खिदमात ली। जो दहशतगर्दी का ग्राफ मुल्क में तशवीशनाक तरह से बढ़ता चला जा रहा है। आज आप देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकला है, उसमें पाकिस्तान की 2nd पोजीशन आई है। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी है दहशतगर्दी के हवाले से। दहशतगर्दी के आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आया है। मुल्क भी बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर बहस करनी चाहिए। शहरी रहमान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नासूर वापस आ रहा है। ये मुल्क की बका का मसला है। अगर दहशतगर्दी होगी तो सरमायाकारी कैसे होगी? ऐवान में दहशतगर्दी पर इन कैमरा ब्रीफिंग ली जाए, मुतल्लिका हुक्काम को बुलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से तहरीरी मारूजात अदालत में जमा करा दी गई।
बताया कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल का हामिद खान से मुकालमा, कहा कि हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। मरकजी सवाल यह है कि क्या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। हामिद खान ने मौके पर बयान किया कि आर्मी एक्ट मई 1992 में आया है। जब आर्मी एक्ट आया उस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट नहीं आएगा। पाकिस्तान और IMF में इत्तफाक हो गया। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मुतबादिल प्लान IMF से शेयर कर दिया गया। अदालतों में टैक्स मुकदमा जल्द निपटाए जाएंगे। सुपर टैक्स से FBR 157 अरब रुपए हासिल कर सकता है। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वजीर खजाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों को मार्केट और सनतों में दरकार हुनर और खपत के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। कहा, मंसूबे पर अमल दरामद की खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत के लिए मकामी सनतों से मुसलसल अवाबित और अफरादी क़ुव्वत के बैन अक़वामी इदारों की खपत को मद्देनज़र रखने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में पंजाब भर में देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का उसूली फ़ैसला। मरीम नवाज़ की मरी के जनरल अस्पताल की राब्ता सड़कों की तामीर और तोसी और जनरल अस्पताल PIC2 को 30 सितंबर तक फ़ाल करने की हिदायत। कहा, पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना हदफ है। डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी के मसले पर काबू पाने के लिए पायदार इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मेयो अस्पताल का दौरा भी किया। एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट और सर्जिकल टावर का मुआयना किया। वज़ीर आला ने अस्पताल में लोगों को मुहैया सहूलियात का भी जायज़ा लिया। वार्ड्स की नाक़िस सूरत हाल पर अस्पताल इंतज़ामिया की सरजनिश की। आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे ये किताब भिजवाई कि या तो गंडापुर साहब ने खुद ये किताब नहीं पढ़ी और अगर पढ़ी तो मुझे भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो है वो भूल गए और उसके अंदर अपने उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो 2 नाकाम हमले किए वो और जो 2 पंजाब के ऊपर हमले किए उन्होंने, लाहौर के अंदर जो वो उन्होंने हमले किए, उन 2 फतूहात का जिक्र जो है वो इस किताब के अंदर मुझे नहीं मिला। गंडापुर साहब ने मुझे किताब भेजकर बड़ी गलती की। उन्होंने जो किताब भिजवाई है लगता है खुद पढ़ी नहीं। अली अमीन गंडापुर ने किताब वफाक और पंजाब पर हमलों का जिक्र नहीं किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब इसमें बुखारी की तनकीद। कहा कि BRT जो जलती ज़्यादा और चलती कम है उसका किराया 510 रुपये कर दिया गया है, जबकि पंजाब में इलेक्ट्रिक बस का किराया 20 रुपये है। इनके तर्जुमान ने तो कभी नहीं बताया उन्होंने क्या क्या किया। सियासी जमात की 17 साल से यहाँ हुकूमत है और 18वीं तरमीम के बाद सारे वसाइल इख्तियार सब और सारी पार्टनरशिप्स माशाल्लाह उनको फराम रही हैं 17 साल में। ये कैसा अजीब मामला है कि जो शहर पूरे मुल्क को पाल रहा है, पाकिस्तान का सबसे अमीर शहर में सबसे ज़्यादा गुर्बत है। कराची पर कब्जा करने की कोशिशें नाकाम हो गए। सिंध को जोड़ने के लिए अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके, अब कुर्बानी देने की बारी किसी और की है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहा, मसनूई क़यादत को जबरी तौर पर हावी करने की कोशिश नाकाम हो गई। कराची में दंदनाते डाकुओं को लगाम ना डाली जा सकी। माह रमज़ान में लुटेरों ने मुजामत पर मजीद 3 शहरियों की जान ले ली। कायदाबाद में मुर्गी खाने के करीब डाकुओं की फायरिंग से शहरी जाँ बाक हुआ। मुश्तइल अफराद ने डाकू को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। सराब गोट में भी मुजामत पर एक शख्स जान से गया। PCHS में भी शहरी जान से हाथ धो बैठा।
रवा साल लूट मार की वारदातों में मुलजिमान की फायरिंग से 19 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। कराची के इलाके यासीनाबाद में आदि चोर पकड़ा गया। शहरियों ने खूब दुर्गत बनाई। घर में वारदात और फरार की फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक चोर गुज़िश्ता रोज़ भी एक घर से मोबाइल फ़ोन चोरी करने के बाद छुपा हुआ था। मुलजिम इलाका मकीनों के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ था, जो कई गाड़ियों की बैटरियां भी चोरी कर चुका है। ट्रैफिक वार्डन ने सीटीओ का स्लोगन पहले सलाम फिर कलाम हवा में उड़ा दिया। ट्रैफिक वार्डन ने प्रोटोकॉल के दौरान रक्षा सवार पर थप्पड़ों और लातों की बरसात कर दी। ख़वातीन सवारियों का भी ख्याल न किया। ड्राइवर को तशद्दुद और गालियां देता रहा। शहरी एहलकार को ड्यूटी याद दिलाते और मारपीट से मना करते रहे। तशद्दुद चंद रोज़ कबल गुलबर्ग में VVIP प्रोटोकॉल के दौरान किया गया था। कराची वालों तैयारी कर लो, अब रमज़ान में ईमान का इम्तिहान होगा। शहर में कल से गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। आने वाले दिनों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क हो जाएगा। मगरबी सम से गर्म हवाएं चलेंगी। दर्जा हरारत 38 से 39 डिग्री तक जा सकता है। गर्मी की शिद्दत आइंदा 3 से 4 रोज़ तक बरकरार रहेगी। आकिब जावेद ने खुद तमाम फॉर्मेट्स का कोच बनने के लिए मेरे और गैरी क्रिस्टन के खिलाफ मुहिम चलाई। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच जैसन गैलेस्टी का इल्ज़ाम आकिब जावेद को जोकर करार दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि आकिब जावेद वाज़ेह तौर पर गैरी क्रिस्टन और मेरी साख को नुकसान पहुंचा रहे थे। मुसलसल तब्दीलियों पर आकिब का बात करना मजाक से कम नहीं। जनूबी अफ्रीकी टीम ICC इवेंट्स में चौकर्स का टैग हटाने में एक बार फिर नाकाम। लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में प्रोटीज न्यूजीलैंड के हाथों 50 रन से शिकस्त खा गए। कीवीज ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली। 363 रन के हदफ के ताक़ुब में प्रोटीज 9 विकेटों पर 312 रन बना सके। डेविड मिलर की सेंचुरी भी रायगा गई। 108 रन की इनिंग्स खेलने पर रचन रविंद्रा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इतवार को दुबई में खेले जाने वाले फाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला भारत से होगा। जनूबी अफ्रीकी बैटर डेविड मिलर ने चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख की 23वीं सेंचुरी का रिकॉर्ड कायम कर दिया। मिलर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में 67 बॉल्स पर सैकड़ा बनाकर वरिंदर सहवाग का 23 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सहवाग ने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ 77 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के तमाम 25,000 टिकट्स फरोख्त हो गए। टिकट्स की मालियत 90 लाख दरहम तक पहुंच गई। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के जनरल एडमिशन का टिकट 250 से 500 दरहम के दरमियान फरोख्त हुआ। फाइनल के टिकट्स की कीमत 250 दरहम से 12,000 दरहम के दरमियान रखी गई थी। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल इतवार को दुबई में खेला जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुई है। सारे मैचेज यहाँ पे पाकिस्तान में और दुबई में, तो मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट है। बहुत मतलब कैटेगरिकल और क्लियर है कि ये फैसला गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमें कहेगी उस हिसाब से चलें।
चैंपियंस ट्रॉफी के शानदार इंतजामात पर भारत पाकिस्तान की तारीफ करने पर मजबूर हो गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। पाक भारत दो तरफा सीरीज से मुतालिक सवाल पर उन्होंने बॉल भारतीय हुकूमत के कोर्ट में डाल दी। रवा साल होने वाले फीफा क्लब वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड $1 अरब की इनामी रकम मुकर्रर कर दी गई। फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी फीफा के मुताबिक क्लब वर्ल्ड कप रवा साल 14 जून से 13 जुलाई तक अमेरिका में मुनक्किद होगा, जिसमें 32 टीमें हिस्सा लेंगी। फीफा के सदर के मुताबिक इस साल $2 अरब तक की आमदनी मुतवक्के है, जिसे वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली टीमों में दुनिया भर के फुटबॉल क्लब्स के लिए वक्फ किया जाएगा। अमेरिका की पहली बार हमास से बराह रास्त मुज़ाकरात। ट्रंप ने हमास को खबरदार कर दिया, कहा सारे कैदी रिहा करें और गजा से निकल जाए वरना संगीन नताइज भुगतने होंगे। हमास से यरगमालियों की रिहाई के लिए अमेरिका से मुज़ाकरात की तस्दीक करते हुए ट्रंप की धमकियां मुस्तरद कर दी। इस्राएली फौज के मुताबिक हमास के कब्जे में अब भी 59 यरगमाली मौजूद हैं, जिनमें से 35 की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। अमेरिका से दरबदर भारतीय शहरी परेशान, मोदी सरकार नहीं दे रही ध्यान। बेदखल भारतीयों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। पनामा और कोस्टारिका में भारतीय तारकीन वतन इंतहाई नामसाइद हालात में रह रहे हैं, जबकि मोदी हुकूमत सिर्फ ट्रंप की खुशनुदी में मसरूफ है। मारूफ गुलकारा माला बेगम की आज 35वीं बरसी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मुताबिक लासवाल गीतों को अपनी आवाज़ से अमर कर दिया। तकरीबन 3 दहाइयों पर मुहित कैरियर में 600 से ज़्यादा गीत गाए। बाकमाल गायकी की बदौलत ज़माने को अपना गर्विदा बना लिया। उन्हें 2 बार निगार अवार्ड से नवाजा गया। ब्राज़ील के मेले का 5वां रोज़ जगह जगह रंगारंग फनकारों के काफ़िले गुजर रही हैं। दुनिया भर से आए सयाहों की तफरीह का सामान कर रही हैं। मशहूर सांबा स्कूल के फनकार सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल कर रहे हैं। और छोटी स्क्रीन पर बड़े स्टार्स का संगम होने जा रहा है। टॉम हार्डी, पियर्स ब्रॉसनन और हेलियन मरीन एक साथ चलवागर होंगे। फिल्म मॉबलैंड का ट्रेलर जारी कर दिया गया। एक्शन सीरीज की पहली किस्त 30 मार्च को स्ट्रीम होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।